कभी सोचा है कि एक ही जगह पर, एक ही माहौल में दो लोगों का एक्सपीरियंस इतना अलग-अलग कैसे हो सकता है? भाई ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब दरअसल सिर्फ एक चीज में छिपा है, हमारा नजरिया। चलिए आज इसी को समझते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सारा और आमोस का। दोनों एक ही कॉफी शॉप में लंच करने गए। वेटर भी एक ही था, खाना भी एक जैसा और इंतजार भी बराबर करना पड़ा। फिर भी सारा के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। वो खुश होकर निकली। वहीं दूसरी तरफ आमोस गुस्से से तमतमाया हुआ था। अब सोचिए, जब सर्विस बिल्कुल एक जैसी थी तो दोनों का अनुभव इतना जमीन आसमान का क्यों था? जवाब इस एक लाइन में छिपा है। हमारा नजरिया असल में एक मानसिक फिल्टर की तरह है, या कह लें एक खिड़की की तरह, जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। सारा की खिड़की साफ सुथरी थी तो उसे सब कुछ अच्छा लगा, और आमोस की खिड़की, वो नेगेटिविटी से इतनी धुंधली थी कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। मजे की बात तो यह है कि हम सब अपनी लाइफ की शुरुआत एक बिल्कुल साफ खिड़की के साथ करते हैं। हमारा नजरिया नेचुरली पॉजिटिव और रिजिलियंट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा होता है। वो 100 बार गिरता है, पर क्या वो हार मानता है? नहीं। वो फर्श को या किसी और को दोष नहीं देता। वो तो बस खिलखिलाकर हंसता है और फिर से उठकर कोशिश करने लगता है। उसकी खिड़की एकदम साफ है और उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिंदगी हमारी इस साफ सुथरी खिड़की पर धूल और कीचड़ उछालना शुरू कर देती है और धीरे धीरे हमारा नजारा धुंधला होने लगता है। ये गंदगी आती कहाँ से है? ये आती है आलोचना से। जब कोई हमें रिजेक्ट कर देता है, उससे, निराशाओं से और खुद पर शक करने से, धीरे धीरे ये परतें हमारी खिड़की पर जमती जाती हैं और हमारा सारा आशावाद, हमारा ऑप्टिमिज्म खत्म होने लगता है और हम अपने सपनों को ही छोड़ देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी इसी गंदी, धुंधली खिड़की से देखता रहता है तो उसका अंजाम क्या होता है? सबसे पहली चीज, वो अपना सारा जोश, सारा उत्साह खो देते हैं। हर चीज में कमी निकालने लगते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि वे अपनी असली काबिलियत का बस थोड़ा सा हिस्सा ही हासिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी उस खिड़की को साफ करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। इस खिड़की को साफ किया जा सकता है, और इसका तरीका है अपनी सोच, अपने विचारों को कंट्रोल करना। यही वो चाबी है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। ये हमें प्रबल विचार के नियम तक लाता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम ज्यादातर समय सोचते रहते हैं। यहां सबसे जरूरी शब्द है प्रबल, यानी डोमिनेंट। दिन में बस कुछ मिनट पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर किसी को लगता है कि उनकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, तो उन्हें डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की कहानी जरूर सुननी चाहिए। वो एक नाजी डेथ कैंप में कैदी थे। उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था और हर दिन ऐसी तकलीफें सहते थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन भयानक हालात में भी फ्रैंकल ने एक चीज महसूस की कि उनसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक आजादी कोई नहीं छीन सकता, अपना नजरिया चुनने की आजादी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो इतनी मुश्किल स्थिति में अपना रवैया चुन सकते थे, तो दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है। तो एक बार जब खिड़की साफ हो गई, तो अगला कदम क्या है? अब बारी है उस नज़ारे को डिजाइन करने की जो हम उस खिड़की से देखना चाहते हैं। और इसका सबसे पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन में कल्पना करना। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने दिमाग में एक मेंटल मूवी चलाएं कि आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। उसे जितना हो सके रियल बनाएं। सोचें कि वो कैसा दिख रहा है, क्या आवाजें आ रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है। और सबसे जरूरी, उस इमेज के साथ सक्सेस की स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव फीलिंग्स को जोड़ें। इसका एक जबरदस्त, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिम कैरी का। 1990 में जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे जिन्हें कोई नहीं जानता था, उन्होंने एक बहुत ही अजीब काम किया। उन्होंने खुद के नाम एक चेक लिखा। और अमाउंट कितना था? $10 मिलियन का। मतलब ये उनके विजन का बड़प्पन दिखाता है ना? उन्होंने उस चेक पर लिखा एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड और उस पर तारीख डाली 5 साल बाद की, थैंक्सगिविंग 1995। और फिर उस चेक को अपने वॉलेट में रख लिया ताकि वो उन्हें उनके गोल की याद दिलाता रहे। तो नतीजा क्या हुआ? 1995 आने तक जिम कैरी हर फिल्म के लिए करीब $20 मिलियन कमा रहे थे, जो उनके चेक पर लिखी रकम से भी कहीं ज्यादा था। उनका वो फोकस्ड विजन,
हकीकत बन चुका था। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने या कल्पना करने से कुछ नहीं होता। एक पॉजिटिव माइंडसेट को एक्शन में बदलना पड़ता है। हमेशा याद रखिए, हमारे विचार ही हमारे एक्शन को जन्म देते हैं। जब आप सच में ये मानने लगते हैं कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, तो ये विश्वास आपको काम करने के लिए मजबूर कर देता है। पॉजिटिव सोच कोई पैसिव चीज नहीं है, ये असल में इफेक्टिव एक्शन के लिए फ्यूल का काम करती है। तो इस पॉजिटिव सोच को बनाए रखने के लिए दो बहुत ही सिंपल आदतें हैं जो अपनाई जा सकती हैं। हर दिन 15 से 30 मिनट कुछ पॉजिटिव और इंस्पायरिंग पढ़ें, और जब भी मौका मिले, जैसे गाड़ी चलाते हुए या एक्सरसाइज करते हुए, कोई मोटिवेशनल ऑडियो सुने। बार बार सुनने और पढ़ने से ये बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो अंत में एक सवाल, हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया है। हो सकता है हमारी खिड़की पर भी कुछ ऐसे धब्बे हों जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो आज अपनी खिड़की का कौन सा हिस्सा सबसे पहले साफ करने का इरादा है?